प्रिय छात्रों, आज के पाठ का विषय है भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण। 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय विद्वान संस्कृत के साथ ग्रीक और लैटिन आदि भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया तो इस बात पर पहुँचे कि इतनी समानता आकस्मिक नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि ये सभी भाषाएं किसी एक मूल भाषा से निकली हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का इतिहास यही से प्रारंभ होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का अर्थ है विश्व की भाषाओं की परिवारों में बांटना। जैसे एक माता पिता के उत्पन्न व्यक्ति एक परिवार के कहे जाते हैं, उसी प्रकार एक भाषा से निकली भाषाएं और बोलियां एक परिवार की ही कहलाती है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्म महोदयानुसारेण भाषानां परिवार निर्धारणाय निम्नांकिताः विषयाः विचारणीयाः भवन्ति। ध्वनि, पदरचना, वाक्य संरचना, अर्थ, शब्द संपत्ति, स्थान, सानिध्यम च। एतेषु खटसु विषयेषु साम्ये सत्यभाषानाम् एकः परिवारो भवति। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषिक समानता और स्थानिक समीपता को स्वीकार करते हैं। भाषिक समानता के अंतर्गत 5 प्रकार मानते हैं। पहला ध्वनि की समानता, दूसरा शब्द की समानता, तीसरा रूप रचना की समानता, चौथा वाक्य रचना की समानता एवं पांचवा अर्थ की समानता। एक परिवार की भाषाओं में ध्वनि की असमानता 3 कारणों से हो सकती है। पहला लोप के कारण, संस्कृत की ली हिंदी में लुप्त प्राय हो रही है। इसी तरह मूल भारोपीय भाषा के अनेक व्यंजन यूरोपीय भाषाओं में नहीं है। दूसरा, परिवर्तन के कारण, संस्कृत के ड ढ ध्वनियाँ नहीं थी, किंतु ध्वनि परिवर्तन के कारण संस्कृत की ट साटिका, सारी, दर, कपर्दिका, कौड़ी, थ, क्वाथ, काढ़ा, धर, सार्ध, साढ़े आदि SG हो गई, डोढ़ हो गई। तीसरा, प्रभाव के कारण, एक भाषा के प्रभाव के कारण दूसरी भाषाओं में कुछ ऐसी शब्द ध्वनियाँ वाले शब्द आ जाते हैं जो मूलतः उस भाषा में दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। हिंदी में क, ख, ग, ज, फ और ध्वनियाँ इसी प्रकार फारसी तथा अंग्रेजी आदि के प्रभाव के कारण हुई है। शब्द समूहों के अंतर्गत अन्य भाषाओं के प्रभाव स्वरूप आए शब्दों की समानता के आधार पर भाषाओं को एक परिवार का नहीं माना जा सकता है। वस्तुतः शब्द की समानता अनेक कारणों से होता है। पहला, परिवार की भाषा होने के कारण, जैसे संस्कृत भाषा में पितृ, ग्रीक भाषा में पैटर, लैटिन भाषा में पेटर, फ्रेंच में पेरे, स्पेनिश पाद्रो, जर्मन वेटर, अंग्रेजी फादर, फारसी पिंदर आदि। दूसरा, ध्वनि परिवर्तन के समान होने के कारण, जैसे भोजपुरी नियर, संस्कृत में निकट तथा अंग्रेजी नियर का तुलनात्मक रूप अथवा हिंदी आम, संस्कृत आम्र तथा अरबी आम आदि। तीसरा, एक भाषा से दूसरी में जाने के कारण, जैसे तुर्की, चाकू तथा से हिंदी में प्रयुक्त शब्द चाकू अथवा द्रविड़ भाषाओं पिल्ला तथा आदि शब्द हैं। 5, संयोगवशात, जैसे म्याऊ, हिंदी म्याऊ, चीनी म्याऊ, बिल्ली। सामान्यतया किसी भाषा का शब्द समूह 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: आधारभूत, उच्च एवं उच्चतम। और आधारभूत, इसे भाषा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इनमें परिवर्तन अथवा गुंजाइश की संभावना कम रहती है। संबंधियों के लिए व्यवहृत नाम, जैसे माता पिता, भाई आदि। अंगों के नाम, जैसे हाथ, पैर आदि।
सर्वनाम मैं, तुम, वह आदि। संख्यावाचक शब्द जैसे 1, 2, 3 आदि। दैनिक जीवन की क्रियाएं खाना, पीना, सोना, देखना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। उच्च, ये सामान्यतया कम आधारभूत होते हैं। इनमें परिवर्तन एवं प्रभाव की संभावना कुछ अधिक रहती है। ई, उच्चतम, कपड़े लत्ते, खान पान, दवा दारू, कला शिल्प आदि के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें परिवर्तन तथा प्रभाव की संभावना सबसे अधिक रहती है। हिंदी भाषा में कमीज, पैजामा, पैंट, बीए आदि शब्द इसी श्रेणी के अंतर्गत माने जाते हैं। कभी कभी शब्दों में ध्वन्यात्मक बदलाव बहुत अधिक हो जाता है, जैसे संस्कृत, बिहार, तुर्की, बुखारा आदि। रूप रचना की समानता, इसे पारिवारिक वर्गीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें प्रभाव की संभावना कम रहती है। दृष्टांत स्वरूप, तुलना का प्रत्यय तर, संस्कृत उच्चतर, फारसी बेहतर, अंग्रेजी बेटर, जर्मन बेजर एक पारिवारिकता स्पष्ट उदाहरण है। इसमें मुख्य रूप से उपसर्ग तथा प्रत्यय आते हैं। वाक्य रचना, इसमें परिवर्तन बहुत होता है, साथ ही इस पर दूसरी भाषाओं का प्रभाव भी इस पर अधिक पड़ता है। फिर भी मूलभूत समानताएं एक सीमा तक सुरक्षित रह जाती है। एक परिवार की भाषा में अर्थ की समानता भी अनेक स्तरों पर मिलती जुलती रहती है, जिससे यह भी पारिवारिक वर्गीकरण का सुदृढ़ आधार माना जाता है। संस्कृत मृग तथा फारसी मुर्ग में अर्थ की समानता है, ऊपर से दृष्टिगोचर नहीं होता है, लेकिन इन शब्दों का संपूर्ण इतिहास देखने पर अर्थ की समानता स्पष्ट प्रतीत होती है। इसी तरह संस्कृत पशु, अंग्रेजी फिश, रूसी मूस, संस्कृत मनुष्य, संस्कृत बदन मुंह, फारसी बदन शरीर में भी समानता है। प्रयास, ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी स्तरों पर न्यूनाधिक रूप में समानता पाने का होना चाहिए। ख, स्थानिक समीपता, इसमें एक परिवार की भाषा से निकली होती है, इसलिए अपवादों को छोड़ दें तो प्रायः उनमें स्थानिक समीपता मिलती है। इसी आधार पर भारूपीय परिवार का मूल स्थान यूरोप में या एशिया यूरोप की सीमा पर माना जाता है, क्योंकि उसके अगल बगल इस परिवार की पर्याप्त भाषाएं बोली जाती है। 1822 ईस्वी में जर्मन विद्वान विल्हेल्म फोन हम्बोल्डट ने इस बात पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संसार में कुल 13 परिवार को स्वीकार किए थे, जबकि पार्टीरीज ने 10 ही परिवार माना है। आधुनिक विद्वान राइस एक परिवार मानने के पक्ष में है। ग्रे ने 26 परिवार माना है। इधर भारतीय विद्वानों ने 10 से 18 के बीच संख्या निर्धारित की है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि एकमात्र अमेरिका में ही 100 भाषा परिवार हैं। फिर भी अभी तक भाषा परिवारों की निश्चित संख्याओं का निर्धारण तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक दृष्टियों से अभी तक नहीं हुआ है। भाषा खंड, विश्वस्य भाषा नाम खंडा, भाषा नाम अध्ययनम सौकार्याय, भाषा विज्ञान विधि विश्वस्य भाषा नाम 4 खंडा, कृता सन्ति तेषां नामानि स्वविवरण्याध्यास्तात् प्रस्तूयन्ते। तथा अफ्रीका खंड, अस्य खंडस्य प्रमुखतया 5 भाषा परिवाराः इमे सन्ति। क, बुशमैन परिवारः, ख, बांटू परिवारः, ग, सूडान वर्ग परिवारः, घ, हेमेटिक परिवारः, अंग, सेमेटिक अथवा सामी परिवारः। यूरेशिया खंड, अस्मिन् खंडे प्रमुखतया 8 भाषा परिवाराः आयान्ति। तथा क, सेमेटिक परिवारः, ख, काकोस परिवारः, ग, यूराल परिवार, यूराल अल्टाइटक परिवार,
घो एकाक्षर अथवा चीनी परिवार अंगो द्रविड़ परिवार च आस्ट्रिक अथवा आग्नेय परिवार छ अनिश्चितता भाषा एत्रुस्कन सुमेरी भास्कादिका 3 प्रशांत महासागरीय खंड तृतीय प्रशांत महासागरीय खंड अस्मिन् खंडे प्रमुखतया पंचभाषा परिवाराः समाविशन्ति तद्यथा क इंडोनेशियन अथवा मलयन परिवार ख ग्लेनेशियन परिवार ग पॉलिनेशियन परिवार घ पापुआ परिवार अंग ऑस्ट्रेलियन परिवारश्च चतुर्थ अमेरिका खंड डॉक्टर भोलानाथ तिवारी महोदय अनुसारेण अस्मिन् खंडे दक्षिणोत्तर अमेरिकायाः भाषा आयान्ति अस्य खण्डस्य भाषानाम् अथवा भाषा परिवाराणाम् इदानीं यावत् सम्यक्तया अध्ययनं कृतं नास्ति अस्य खण्डस्य 400 संख्यकाः भाषाः सन्ति यांसां 30 वर्गाः भवितुर्महन्ति इमा सर्वा भाषा प्रश्लिष्टयोगात्मिका सन्ति केचन अन्ये विद्वांसाः प्रमुखानां भाषापरिवाराणामेव गणानां प्रस्तुवन्ति प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा महोदयः निर्विवादानाम् 18 संख्याकानां भाषापरिवाराणां निर्देशं करोति तथा भारत यूरोपीय परिवार द्रविड़ परिवार ब्रूसस्पी परिवार उराल अल्ताई परिवार कॉकेसी परिवार चीनी परिवार जापानी कोरियाई परिवार अत्युत्तरी हाइपरबोरी परिवार बास्क परिवार सामी परिवार सूडानी परिवार बंतु परिवार होतेंतोत बुश्मेनी परिवार दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार अमरीकी परिवारश्च इस प्रकार यह देखा जाता है कि इनमें कुछ परिवार तो एकाधिक भाषा खंडों में हैं तथा कुछ को अधिकांश भाषा शास्त्री एक परिवार के रखने के पक्ष में हैं। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि विश्व में मुख्यतः 13 भाषा परिवार है। पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा चीनी, चौथा हेमेटिक, पांचवा यूराल अल्टाइक, छठा काकेशियन, सातवां जापानी कोरियाई, आठवां मलय पॉलिनेशियन, नौवां ऑस्ट्रो एशियाटिक, 10वां बुशमैन, 11वां बांटू, 12वां सूडान एवं 13वां अमेरिकी परिवार।